दोस्तों, इस वीडियो में बाबा रामदेव जी महाराज की जन्म कथा और उनका पूरा जीवन परिचय दिखाया गया है, तो वीडियो को पूरा देखें। कलयुग में पश्चिमी राजस्थान में फैले भैरव नामक राक्षस के आतंक एवं तत्कालीन समाज में अस्पृश्यता, जाति प्रथा, सांप्रदायिकता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसीलिए भैरव राक्षस का वध एवं समाज में सामाजिक समरसता की अलग जगाने के लिए बाबा रामदेव जी महाराज का अवतार हुआ। दोस्तों, ऐसा ही एक महापुरुष पश्चिमी राजस्थान में पैदा हुआ। ऐसा पूर्ण महापुरुष जिसने जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर मानव मात्र को प्रभु का रूप समझकर मानवता एवं सर्वधर्म संभाव का संदेश देकर कृष्ण के अवतार होने का एहसास कराया, जिसे मुसलमान रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। उनकी समाधि पर शीश नवाते हैं तो हिंदू कृष्ण अवतारी बाबा रामदेव जी महाराज ऋणिचा मानकर अपने आप को पापों से मुक्त करवाते हैं। दोस्तों, प्रचलित लोक गाथाओं के अनुसार अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को उनके नाना अनंगपाल तोमर द्वारा पूरा राजपाट अपने दोहिते पृथ्वीराज चौहान को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तीर्थ यात्रा कर वापस राजधानी दिल्ली आने पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजगद्दी वापस देने से मना कर देने पर धर्मप्रिय सम्राट अनंगपाल तोमर दिल्ली छोड़कर पाटन सीकर आकर अपनी अलग राजधानी बनाई। उन्हीं अनंगपाल तोमर के वंशज अजमाल जी तंवर थे। अजमाल जी तंवर के कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा अजमाल एवं उनकी रानी मैणा दे हर समय संतान नहीं होने के कारण बेचैन और दुखी रहते थे। अजमाल कंवर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के परम भक्त होने के कारण कई बार द्वारिका की यात्रा कर चुके थे। एक समय की बात है, एक बार वर्षा के मौसम में अजमाल जी सुबह सुबह शौच क्रिया से निवृत्त होकर वापस अपने महल की ओर आ रहे थे, तो उनके गांव के किसान खेती करने के लिए अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। सामने से राजा अजमाल जी तंवर को आते देखा तो किसान वापस अपने घरों की तरफ मुड़ गए। अजमाल जी आश्चर्यचकित हो गए और किसानों को बुलाकर वापस घरों की ओर मुड़ने का कारण पूछा, तो किसानों ने घबराकर यूं ही बीज, बेल, हल आदि पीछे भूल जाने का बहाना बनाया। मगर उस जवाब से अजमाल जी संतुष्ट नहीं हुए और किसानों से कहा कि तुम जो भी बात हो सच सच मुझे बता दो, तुम्हें 7 गुना माफ कर दूंगा। तब किसानों ने बताया कि अन्नदाता, आप निसंतान हैं और आपके सामने आ जाने के कारण अब शगुन हो गया है। अजमाल जी पर मानो पहाड़ टूट गया और मन ही मन अपने आप को कोसते हुए भगवान द्वारिकाधीश का स्मरण करने लगे कि प्रभु, मैं जिस गांव का ठाकुर हूँ उस गांव के लोग मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते, तो मेरा जीना बेकार है। यह सोचकर अजमाल जी घर पहुंचे। अजमाल जी को दुखी देखकर रानी ने कारण पूछा तो सब बात अजमाल जी ने रानी को बताई, तो रानी भी बहुत दुखी हुई, मगर अपने दुख तो अंदर दबाकर अजमाल जी से कहा कि आप एक बार द्वारिका जाकर भगवान श्री कृष्ण से विनती करें, वह अपनी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तब अजमाल जी ने द्वारिका जाकर पागलों की भांति पुजारी से बोले कि बता तेरा भगवान कहाँ है, नहीं तो तुझे और इस पत्थर की मूर्ति दोनों को तोड़ दूंगा। तो पुजारी ने पागल समझकर कहा कि सागर में जा, पर वो सबसे तेज जल भंवर पड़ रहा है। उस जगह समुद्र में भगवान आराम कर रहे हैं। तो अजमाल जी को तो भगवान पर दृढ़ विश्वास था, इसलिए श्रद्धा थी और वे सीधे समुद्र में कूद गए। समुद्र में शेषनाग की सैया पर प्रभु के दर्शन कर अजमाल जी भगवान द्वारकाधीश से वर मांगा कि प्रभु, मेरी ही प्रजा मेरा मुख तक नहीं देखना चाहती है, इसलिए मेरे भी आप जैसा सुंदर पुत्र रत्न हो। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। तब अजमल जी तंवर ने कहा कि प्रभु, आपको ही मेरे घर पुत्र रूप में आना होगा। यह वचन से अजमल जी वापस आए। प्रचलित लोक धारणाओं के अनुसार अजमाल जी के घर पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बिरमदेव रखा गया, और उसके बाद विक्रम संवत 1409 में चैत्र सुदी पंचमी के दिन अजमाल जी तंवर के घर बाबा रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ। कलयुग के अवतारी बाबा रामदेव जी ने अपने शैशव काल में ही दिव्य चमत्कारों से देवपुरुष की समृद्धि पाली थी। दोस्तों, प्रचलित लोक गाथाओं के अनुसार बाबा रामदेव जी महाराज ने अपने बाल्यकाल में ही अपनी माता की गोद में दूध पीते हुए चूल्हे पर से उफनते हुए दूध के बर्तन को नीचे रखना, कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाना, स्वारथीय सुथार को सर्पदंश के मरने के बाद वापस जिंदा करना आदि कई चमत्कार दिखाए।